इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 80D के अंडर हमको कुछ डिडक्शंस मिलती हैं। हम अपनी टैक्स लायबिलिटी में थोड़ा सा रिबेट हमें मिल जाता है। इसके बारे में आज बात करेंगे। जब भी आपने कोई मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदी है, मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है और उसके ऊपर आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो जितना प्रीमियम आपने पे किया है उसके हिसाब से 80D के अंडर आपको अपना टैक्स जो देना है उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी को डिडक्शन रिबेट उसी को कहते हैं। उसमें से आपका जो टैक्स पेएबल है, जितना आपने टैक्स देना है उसमें से कुछ आपको कटौती जो है वो मिल जाएगी। ये आपको 80D देता है, बेनिफिट्स देता है, आपको फायदे देता है जब आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है पे करते हो। ध्यान देने की बात यह है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में पे ना किया गया हो। आपको अगर 80D में अपना फायदा उठाना है तो आपको जो प्रीमियम है वो बैंक अकाउंट के द्वारा पे करना है या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही पे करना है। अगर आपने कैश में प्रीमियम पे किया है तो आपको 80D का फायदा नहीं मिल सकता। अब इस कॉलम को, टेबल को ढंग से समझेंगे। अगर आपने जो असेसी है उसने अपने लिए प्रीमियम पे किया है, प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ या स्पाउस, स्पाउस माने वाइफ या हस्बैंड के लिए उसने प्रीमियम पे किया है और असेसी की उम्र जो है वो 60 साल से कम है, तो उसको डिडक्शन, डिस्काउंट, कटौती टैक्स में कितनी मिलेगी? 25,000 रुपया। सीधा सीधा 25,000 रुपया माइनस हो जाएगा उसका टैक्स में से। जब आपने खुद के लिए प्रीमियम पे किया, कंडीशन ये है कि आपकी उम्र 60 साल से कम हो तो आपको 25,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉलम है, अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए प्रीमियम पे किया, आपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी खरीदी और उसके लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हो और कंडीशन ये है कि पेरेंट्स की उम्र 60 साल से कम है, तो आपको टोटल डिस्काउंट, टोटल डिडक्शन मिलेगी 50,000 की। इसका मतलब 25,000 तो ये वाली डिडक्शन और एडिशनल डिडक्शन आपको 25,000 की मिल गई, क्योंकि आपने पेरेंट्स के प्रीमियम पे किया है। 25,000 अपनी, 25,000 पेरेंट्स की, तो टोटल डिडक्शन आपको मिली 50,000 रुपया। 25,000 फॉर सेल्फ अपने लिए और 25,000 पेरेंट्स के लिए। नेक्स्ट है, आपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी खरीदी, पेरेंट्स के लिए प्रीमियम पे किया और आपके पेरेंट्स जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स हैं। आपके पेरेंट्स की उम्र 60 साल से ऊपर है और आपकी अपनी उम्र 60 साल से कम है, तो क्या करेंगे? आपको 25,000 का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब टोटल डिडक्शन बन गई 75,000 रुपया। 50,000 यहां निकाला था, 25,000 यहां मिला, तो टोटल हो गई 75,000 टोटल डिडक्शन। 25,000 आपके अपने सेल्फ के प्रीमियम का डिस्काउंट मिला है और 50,000 आपके पेरेंट्स के नाम का आपको मिल गया, तो टोटल मिला आपको 75,000 रुपया। नेक्स्ट कॉलम है, अगर आप खुद असेसी भी सीनियर सिटीजन है और पेरेंट्स सुपर सीनियर सिटीजन हैं और वो प्रीमियम भर रहा है दोनों का, मतलब अपनी एज आपकी 60 साल से ऊपर है और आपके पेरेंट्स की उम्र 80 साल से ऊपर है, उस कंडीशन में आपको 25,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलता है, तो टोटल डिडक्शन हो गया 1 लाख रुपया। 50,000 सेल्फ के नाम का और 50,000 आपके पेरेंट्स के नाम का। 80D के अंदर आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स का छूट भी मिलती है। मतलब आपने देखा है कि आजकल ये वाली पैथोलॉजिकल लैब्स बहुत चल रही हैं, तो लोग अपने हेल्थ चेकअप कराते हैं। आप ठीक हो फिर भी आपने चेकअप करा लिया, तो अगर आपने इस तरह के कोई चेकअप कराए हैं और उनके नाम का भी आपको रिबेट मिल सकता है कि भैया देखो हमारे पास ये रसीद है, हमने ये हेल्थ चेकअप कराया था, तो 80D के अंडर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम का रिबेट भी मिलता है। ज्यादा से ज्यादा इसकी लिमिट है 5,000 रुपया। इसका मतलब 5,000 का डिडक्शन आप ले सकते हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मैक्सिमम लिमिट 25,000 ही है। 25,000 के ऊपर 5,000 नहीं मिलेगा। अगर आपके प्रीमियम 20,000 है, अगर आपने प्रीमियम 20,000 पे किया है, तो 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम पे मिल जाएगा। कहने का मतलब टोटल 25 ही मिलने वाला है। अगर प्रीमियम 25 दिया है तो रिबेट 25 मिलेगा, फिर चाहे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराओ ना कराओ, फिर कुछ नहीं मिलने वाला प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम का, अगर प्रीमियम 25 है। अगर प्रीमियम 20 है तो 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम का मिल सकता है। अगर प्रीमियम 30 है, 30 है, तो भी प्रिवेंटिव के नाम का कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैक्सिमम
मैक्सिमम लिमिट जो है 80D की वो 25,000 है। इफ योर प्रीमियम इज 20,000 तब आपको 5,000 की रिबेट मिल सकती है। इस कंडीशन में भी है कि आपको सारे बिल, सारी रसीदें हेल्थ चेकअप की संभाल के रखनी है, सबमिट करनी है। ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपने कैश में पे नहीं करना, आपको खुद असेस ही होना पड़ेगा डिडक्शन क्लेम करने के लिए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस 80D के अंदर नहीं आता, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस इसके अंदर नहीं आता। तो आज का आर्टिकल यहीं खत्म होता है। आई होप मैंने अच्छे से समझाया है। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।